तो हेलो गाइस, होप कि आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, भूतिया कहानी के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो वीडियो शुरू बिना किसी टाइम के। ये बात है 2021 की, जब फ्री फायर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। यानी उस टाइम पर फ्री फायर का बहुत ज़्यादा रोला था। तो मैं भी एक टाइम पे फ्री फायर का दीवाना हुआ करता था। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं उस मोबाइल में गेम खेल सकूं। मेरी मम्मी का मोबाइल था, वो भी बहुत कम रैम का, जिसमें फ्री फायर तो छोड़ो, कैंडी क्रश तक ढंग से नहीं चलता था। चाइना मॉडल का था, टच मोबाइल, तो उसमें कुछ नहीं चलता था। मैं केवल फ्री फायर की यूट्यूब पर वीडियो देखा करता था। तो मेरे ही पड़ोस में बगल में एक लड़की रहती थी। वो लड़की मेरे को बहुत पसंद करती थी और साथ ही साथ में मैं भी उसको पसंद करता था। लेकिन हम 3 दोस्त थे, तो 3 दोस्तों में से एक और वो लड़की आ गई, तो हम हो गए 4 दोस्त। तो चारों दोस्तों ने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग अपने गांव के कुछ ही दूरी पर, गांव के बाहर जो हवेली है ना जंगल में, उस हवेली में चलेंगे। तो रोशनी कहती है ना, जो वो लड़की जिससे मैं प्यार करता, तो उसका नाम रोशनी था। तो वो कहती है रोशनी कि उधर पे मत चलो, उधर पे गांव वाले बताते हैं कि उधर पे कोई बुरा साया है, यानी कि बुरी आत्मा है। तो इतने में मेरा एक दोस्त कहता है कि अरे चल हट डरपुक्की, तू कहाँ जाएगी, हम तीनों ही चले जाते हैं। तो रोशनी मेरे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, तो वो भी कहने लगती है कि हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। तो हम लोग अपने गांव से निकल जाते हैं टोटल शाम के 4 बजे निकलते हैं। तो हम लोग को पता नहीं चलता कि रात के 9 कब बज गए चलते चलते, क्योंकि वो हवेली बीच जंगल में थी और जंगल हमारे गांव से थोड़ी ही दूर पे था, मगर जंगल बहुत जगह पे, बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ था। तो हम लोग को पता नहीं चलता कि इतना टाइम कैसे हो गया। तो हम लोग चलते चलते उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। तो रोशनी अंदर जाने के लिए मना करने लगती है कि रहने दो, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी फैमिली वालों को भी बता के नहीं आए हैं। तो इतने में मेरा दोस्त कहता है तू फिर डरने लगी डरपुक्की, चल हमारे साथ अंदर। तो रोशनी कहने लगती है हाँ चलो, मगर कुछ हो गया तो मेरे मॉम डैड को तुम ही जवाब देना। तो मेरा दोस्त कहने लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे मॉम डैड को जवाब दे दूंगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो इतने में रोशनी और मैं और मेरे दोनों दोस्त, हम लोग इतने में उस हवेली के अंदर गए थे कि पीछे से अचानक से बिल्ली की रोने की आवाज़ें आने लगी। बिल्ली की आवाज़ सुन के रोशनी बहुत डर चुकी थी और मेरे दोस्त लोग रोशनी के ऊपर बहुत हंस रहे थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो केवल एक बिल्ली है, एक जानवर है, तो तू क्यों के लिए डर रही है। तो मैंने कहा भाई मुझे इधर पे ठीक नहीं लग रहा, अपन लोग इधर से चलते हैं। तो मेरा दोस्त कहते हैं अब तू भी डरने लगा डरपुक्के, तो चल थोड़ी और अंदर होके आते हैं। तो मैंने हिम्मत करके हाँ बोल दिया कि हाँ चलो और अंदर चलते हैं। अंदर तो जैसे तैसे करके चले गए थे। हम लोग को उस हवेली में घूमते घूमते पता नहीं चलता कि सुबह के 5 कैसे बज गए। तो रोशनी कहने लगती है अब घूम लिया हो तो चलो घर चलते हैं, मुझे इधर कुछ ठीक नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, वैसे भी अब सुबह हो चुकी है, तो चलो चलते हैं। तो हम लोग अपने अपने घर वापस आ गए। तो रोशनी को मेरे दोस्त के घर से फ़ोन आता है, यानी मेरे पास भी आता है कुछ टाइम बाद, मगर सबसे पहले रोशनी के घर पे फ़ोन पहुंच गया था कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को क्या कर दिया है, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो इतने में रोशनी बहुत डर जाती है और मेरे को कॉल करके बोलती है कि देखो तुम्हारे दोस्त के साथ क्या क्या हुआ, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो इतने में मेरे दोस्त के घर से फ़ोन आ जाता है कि मेरा भी नाम लेने लगता है कि तुमने भी क्या किया मेरे लड़के के साथ, कि मेरा लड़का अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो मैंने उसकी मॉम से कहा, मेरे दोस्त के मम्मी से। तो हम लोग उस पुरानी हवेली में घूमने के लिए गए थे। तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग तो उधर से सही सलामत वापस आ गए थे। तो रोशनी बोलने लगती है कि चलो उसके घर जाके देखते हैं वो अजीब अजीब सी क्या हरकतें कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है चलते हैं। जैसे ही हम लोग उसके कमरे में गए तो वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, कभी उल्टा हो जा रहा था, कभी जोरों जोरों से हंस रहा था। हंसते हंसते मेरा दोस्त बोला कि तुम लोग वहाँ पे क्यों आए थे।
मेरे हवेली में क्यों आए थे, मैं अब इस लड़के को ले जाऊंगी। ये बोल रहा था कि मेरे को डर नहीं लगता, मैं अब अपनी पावर दिखाऊंगी, मैं इसको अपने साथ ले जाके इसको मार के खाऊंगी। तो रोशनी वहाँ पे बहुत डर जाती है और मेरे दोस्त की माँ भी डर जाती है कि ये मेरे लड़के को क्या हो गया। इतने में अचानक से वो हवा में उड़ने लगता है। हवा में उड़ते उड़ते वो बोलने लगता है कि मैं जा रहा हूँ उसी जंगल में, हवेली में। तो उसकी मॉम ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने आते ही साथ मेरे दोस्त को पकड़कर जंजीरों से बांध के बिठा दिया। वो 2 हफ्ते तक सही नहीं हुआ। फिर उस तांत्रिक को बुलाया कि देखो ये सही नहीं हुआ। फिर से बोलने लगा कि मैं इसको साथ में ले जाऊंगी, यानी ले जाऊंगी। उसके अंदर एक आत्मा घुस चुकी थी। तो उससे क्या बोलते हैं गाइस, वो बार बार वही बहुत दोहरा रहा था कि मैं इसको साथ में ले जाऊंगी, मैं इसको साथ में ले जाऊंगी। तो इतने में मेरे दोस्त की मम्मी बोलती है तुम मेरे लड़के को छोड़ने के लिए क्या लोगी। तो उसने बोला कि मेरा बदला पूरा कर दो, मेरे को उसी हवेली में मेरे पिता ने मार के गपा दिया था। तो मेरे पिता को जेल होनी चाहिए और मेरे सबको यानी मेरी लाश को उखाड़ के जला दो तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो उसकी माँ ने बोला कि तुम्हारे पिता ने, मेरी दोस्त की माँ ने बोला कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया था। तो वो बोलने लगती है कि तो वो बुरी आत्मा बोलती है कि मेरी इतनी सी गलती है कि मैंने एक लड़के से प्यार कर लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा, यानी एकदम से मेरे को पागलपन सा हो गया था उस लड़के के पीछे कि सिर्फ वो मेरा होना चाहिए। तो वो लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पापा को मेरा रिश्ता पक्का नहीं था कि मैं उस लड़के से शादी करूं। मेरे पापा बोल रहे थे कि हम अच्छा सा लड़का ढूंढ के बड़ी सरकारी नौकरी वाला, मैं उसके साथ शादी कर दूंगा तुम्हारी। तो मैंने उससे पापा से मना कर दिया कि मेरे को शादी नहीं करनी है, मैं वरना भाग जाऊंगी, मेरी उससे शादी करवा दो। तो वो बोलने लगती है कि नहीं मैं सच्ची में भाग जाऊंगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुमको मार के इधर पे गपा दूंगा मगर तुम्हारी उससे शादी नहीं करवाऊंगा। तो मैंने बोल दिया था हिम्मत करके कि जाओ जो करना है कर लो, मैं तो मगर उसी से शादी करूंगी। तो मैं इतने में खाना खाने बैठी थी, तो इतने में मेरे पापा खीर लेके आते हैं और मेरे को पता नहीं था कि उस खीर में जहर है, यानी विष मिला हुआ है। तो मैंने बिना सोचे समझे वो खीर खा ली, तो मेरी उससे मृत्यु हो गई क्योंकि उसमें जहर मिला था और मेरे को खून की उल्टियाँ होने लगी थी। तो उसके पापा ने उसको मार के उधरी पे दफना दिया था, उधरी पे दफन कर दिया था मेरे लाश को। तो मेरे को मुक्ति नहीं मिली, मेरे सपना पूरा नहीं हुआ उस लड़के से शादी करने का। वो लड़का भी मर चुका था, उसने भी मेरी मौत की सुन के फांसी लगा ली थी। मेरे बॉयफ्रेंड बस को पता था कि मैं मर चुकी हूँ, बाकी सब लोग को पता था कि मैं मरी नहीं हूँ। तो मेरे दोस्त की मॉम ने उसके पापा को खोज कर, वो उसका पापा बहुत बुढ़ा हो चुका था, फिर भी मेरी दोस्त की माँ ने उस बुढ़े को ढूंढकर उसको फांसी की सज़ा सुनवा दी क्योंकि उसने अपनी बेटी का खून किया था जहर देके। तो इसी तरीके से कहानी समाप्त होती है, उस आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और मेरे दोस्त को भी उस बुरी आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं गाइस, ऐसे ही वीरान जगहों पे मत जाया करो, क्या पता उधर पे क्या हो। और मैंने ये कहानी लिखी है, तो मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और साथ ही साथ में शेयर भी कर देना क्योंकि मेरी वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, बाय बाय गुड बाय। कमेंट भी कर देना कि किस टॉपिक पे कहानी लिखूं।